शहर के अर्गा घाट मंदिर के पास 55 वर्षीय सूरज कुमार गुप्ता उर्फ पप्पू राम की दर्दनाक मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में गिरने से उनकी मौत हो गई। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने मंदिर के पास शव पड़ा देखा, जिसके बाद तत्काल नगर थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला गिरने से मौत का प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। हम दुकान में थे तो आदमी खबर करने के आया कि वो पुल के नीचे गिर गया है, समझा नहीं। तो फिर हम लोग गए जाकर देखे, तो फिर वहाँ जब प्रशासन को देखे तो वो बोले कि एक्सपायर कर चुका है। गिरिडीह पचम्मा मुख्य मार्ग पर चल रहा सड़क निर्माण कार्य अब आम लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है। शुरुआत से ही काम की धीमी रफ्तार के कारण शहर वासियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। भंडारी ढी के समय पर पुलिया निर्माण के लिए सड़क पर खोदे गए गहरे गड्ढे और कार्य में हो रही लगातार देरी के चलते हर दिन हादसे की आशंका बनी रहती है। सोमवार को इसी लापरवाही का नतीजा सामने आया, जब एक बाइक सवार अचानक पुलिया निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की तत्परता से घायल बाइक चालक को तुरंत गड्ढे से बाहर निकाला गया। इस दुर्घटना में बाइक चालक को हल्की चोटें आई हैं, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और निर्माण एजेंसी से जल्द काम पूरा करने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की है। भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का सोमवार को गिरिडीह आगमन हुआ। इस दौरान वे मेयर प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी के यहाँ पहुंचे, जहां चुनावी रणनीति बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद एक प्रेस वार्ता भी किया गया। इस दौरान निगम चुनाव में बागियों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि संगठन हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए और अनुशासन समिति द्वारा जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसका असर सभी को साफ दिखेगा। आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का पूरा हुजूम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी के साथ खड़ा है और उनकी जीत तय है। बागियों के सवाल पर उन्होंने दो टूक कहा कि बागी अब अलग पड़ चुके हैं और उनके साथ कोई भी कार्यकर्ता नजर नहीं आएगा। गौरतलब है कि मेयर पद के लिए भाजपा ने डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी को अपना समर्थन दिया है, जबकि पार्टी के कामेश्वर पासवान और नागेश्वर दास भी चुनावी मैदान में उतरे थे। इस दौरान नागेश्वर दास ने पार्टी नेतृत्व के साथ प्रेस वार्ता कर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी के समर्थन की घोषणा कर दी है। वहीं कामेश्वर पासवान लगातार चुनावी कैंपेन चला रहे और भाजपा समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी पर तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। सामने रंजीत भैया कि भाजपा के जो लोग हैं वो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ भी दो कैंडिडेट खड़े हैं भाजपा के, एक को समर्थन आपने दिया और एक यूं खड़े। अच्छा, धनबाद में भी ये स्थिति, संगठन का निगाह बहुत कड़ी है और संगठन सारी बातों सारी गतिविधियों को देखने का काम कर रहा है और जो भी इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त हैं बहुत जल्दी पार्टी इस पर विचार करेगी और परिणाम आपको देखने को, क्योंकि कांग्रेस ने कार्रवाई कर दी है, कांग्रेस ने ऐसे लोगों को हटा दिया है जो कांग्रेस के विरोध खड़े हुए हैं, तो भाजपा भी क्या कुछ कार्रवाई करेगी? मैं तो बोल रहा हूँ कि सारी गतिविधियों पर जो हमारे अनुशासन समिति के लोग हैं पार्टी के, अब तक कांग्रेस और बीजेपी का तुलना नहीं कर सकते, कांग्रेस वंशवादी परिवारवादी पार्टी है।
और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हर कार्यकर्ता चाहता है कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन किसी एक कार्यकर्ता को अधिकृत किया जा सकता है इस चुनाव में। और हम लोगों ने इस क्षेत्र से एक बहुत ही मतलब प्रबुद्ध समाज से जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करने का काम करते हैं, वैसे श्री शैलेंद्र जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। मैं समझता हूँ कि भारी मतों से, इस क्षेत्र से अधिकार मतों से चुनाव जीतेंगे और जो सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं उनको पटकनी देख करके अपने प्रत्याशी को समाज में संदेश देने का काम करेंगे। जो लोग जंगल की जमीन को लोग घेराबंदी करने का काम कर रहे हैं, जो लोग अवैध रूप से संपत्ति बनाने का काम कर रहे हैं, विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं, बेटी बहनों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है, कड़िया मुंडा जैसे शख्सियत को फोन से धमकी दी जा रही है, अपहरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, मतलब चौतरफा गिरावट हुआ है। तो इस चुनाव के माध्यम से झारखंड की जनता, नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोग ये बतलाने वाले हैं कि आप जनता की सरकार नहीं चला रहे हैं, चंद लोगों की सरकार चला रहे हैं, जो दलाल और माफियाओं से घिरी हुई सरकार है। कितना प्रभाव पड़ेगा दूसरे प्रत्याशी जो भाजपा के हैं वो खड़े हुए हैं, तो उससे शैलेंद्र चौधरी के समर्थित है, शैलेंद्र चौधरी तो जीतेंगे। आप देखेंगे कि अब आप देख भी रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का हुजूम इनके साथ चल रहा है और आगे और तेजी के साथ लोग चलेंगे। और जो इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त हैं वो अलग थलग पड़ चुके हैं और आगे अलग थलग और पड़ते कायम पड़ेंगे और उनके साथ कोई कार्यकर्ता दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। गिरिडीह पहुंचे भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रेस वार्ता कर देश के आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया यह बजट देश के समग्र विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बजट में गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग सभी के हितों को प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि इस बजट से बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और गति मिलेगी। उन्होंने इसे देश की आर्थिक मजबूती की दिशा में उठाया गया संतुलित और दूरदर्शी कदम बताया। देखिए, आज की पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष श्री रंजीत जी और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदेश के राज परिवार जी, हमारी विधायक जमुआ की मंजू जी और इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार श्री शैलेंद्र जी, जिला अध्यक्ष महेंद्र जी, भाजपा नेता सुरेश साहू जी, सुनील पासवान जी, नूनू मरांडी जी और बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। स्वाभाविक है कि बजट में जिस प्रकार से सभी समाज, सभी वर्ग और देश को आगे बढ़ाने वाला बजट का ख्याल रखा गया है। और चूंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब सत्ता में बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि ये सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी समाज, सभी वर्ग के लिए कल्याणकारी सरकार है। और मुझे लगता है देश आजाद होने के बाद पहली बार एक गरीब माँ बाप का बेटा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में 11 वर्ष पूरा कर रहे हैं। और लगातार 11 वर्षों में जो देखने को मिला है कि अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न समाज, विभिन्न वर्ग और एक एक घर तक दस्तक देने का काम किया है। और आज भी इस प्रकार से बजट में प्रावधान किया गया है। हर समाज, हर वर्ग के लोगों पर चिंता की गई है। झारखंड में भी कई प्रकार की योजनाएं स्वीकृत हुई है, बड़ी बड़ी रेल योजनाएं या अन्य योजनाएं भी यहाँ पर स्वीकृत की गई हैं। यदि इस प्रकार की चिंता यदि पहले की सरकार ने, पहले के प्रधानमंत्री किए होते पूरे देश के लिए, तो देश कहां से कहां पहुंच गया होता। इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी, भाजपा महानगर अध्यक्ष रंजीत राय, ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रदेश के वरिष्ठ नेता राज पालीवाल और भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी समेत बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गिरिडीह जिले के तीसरे प्रखंड अंतर्गत गुंगी मौजा की जमीन को लेकर वन विभाग और ग्रामीणों के बीच चल रहा विवाद सोमवार को खुलकर सामने आ गया।
वन विभाग की टीम जब पुलिस बल के साथ संबंधित भूमि पर ट्रेंच कटिंग कार्य शुरू कराने पहुंची तो ग्रामीणों ने बीच रास्ते में सड़क जाम कर टीम को आगे बढ़ने से रोक दिया। ग्रामीणों के विरोध के चलते वन विभाग की टीम करीब 5 घंटे तक मौके पर ही रुकी रही। मौके पर मौजूद वनपाल अभिमित राज्य सहित अन्य वन कर्मियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वार्ता विफल रही। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बाद में गावा वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। इसके बाद वन विभाग की टीम बिना काम किए वापस लौट गई। बता दिए शुरू नहीं, अब जा करके सर को जाके वहाँ मिलना है इनको कि वहाँ पर वो समझ नहीं पाए। तब कानूनी रूप से हम लोग जाएंगे तो कट्ठा वाला के अभी एक ही सेक्शन रहेगा। अच्छा कोई नहीं, कल लोग जा रहे हैं उसके बाद आप लेकिन जाइएगा जो कर रहा है प्रशासन। लास्ट मंडे हम लोग इसी तरह से एक्टिव हुए थे तो एक हफ्ता नहीं आया। अभी देख लिया कि सब साइलेंट है। कल आके हम लोग कोई घर में नहीं थे और जाके पूरा धान के खेत को ट्रंच काट दिया। तो हम देखे कि इस तरह से तो होने नहीं देंगे, तो हम लोग सुबह से ही इसके लिए सभी टोटल गांव के सभी माननीय आदमी है और धरना प्रदर्शन है। और अब यहीं हम लोग खाना खाएंगे, यहीं बनाएंगे, लेकिन वो ट्रंच काटने नहीं देंगे। मौके पर मौजूद जिला परिषद सदस्य रामकुमार राउत ने कहा कि गुमगी मौजा की लगभग 1200 हेक्टेयर भूमि पर वन विभाग द्वारा ट्रेंच काटकर वृक्षारोपण का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों की खेती योग्य जमीन प्रभावित हो रही है। उन्होंने दावा किया कि ग्रामीण पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं और यदि जमीन छीनी गई तो कई परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने मांग की कि करीब 100 हेक्टेयर खेती भूमि को छोड़कर शेष क्षेत्र में ही वन रोपण किया जाए। इस मुद्दे को लेकर वे गिरिडीह वन प्रमंडल के डीएफओ से मुलाकात करेंगे। है इसमें तो बात नहीं है। हम जानते हैं कि सर्वे खतियान में यहाँ का जो भूमि है जंगल झाड़ी लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग के पूर्वज ही उस जमीन को जोतबाद किया। आज चल के देखा जा सकता है, सैकड़ों एकड़ से ऊपर खेत है, बना हुआ खेत, और सब अच्छा बहुत से किसान ऐसे हैं जो उसी ज़मीन पर आश्रित है। अगर यदि वह ज़मीन सरकार अपने अधीन ले लेती है वन विभाग, तो यहाँ के जनता जो है भुखमरी के कगार पर आ जाएगी। इसलिए हम वन विभाग से अपील करना चाहते हैं कि यहाँ के जनता के लिए खास करके जो भी ज़मीन है उसको हट करके जंगल आप लगाइए। बहुत ज़मीन है सरकार के पास, यहाँ 20% ही ज़मीन जंगल से बाहर है, बाकी 80% यहाँ की भूमि सब जंगल झाड़ी के अंदर है। तो 80% में ज़मीन है, तो आप कुछ 100-200 हेक्टेयर और छोड़ 100 हेक्टेयर ज़मीन छोड़ करके बाकी जंगल लगाइए। 100 वर्षों कोई 100 वर्ष है, कोई 80 वर्ष है, कोई 70 वर्ष है। इस प्रकार ज़मीन वास्तव में जंगल था, पहले होगा, हम लोग देखे नहीं हैं, लेकिन हम लोग पूर्वज जब यहाँ आकर के बसे तो उस ज़मीन को खोद कर, इस समय तो जेसीबी वगैरह भी नहीं था, सब करहा लगा कर बैल से हल चला करके जोत करके उसको तैयार किया। यहाँ का ज़मीन अगर मेड़ देखिएगा तो 10 फीट ऊंच नीच पर है ज़मीन, और उतना काट करके मिट्टी हटाया और फिर खेत बनाया, और उसके बावजूद आज सरकार छीनने के लिए चाह रहा है। और इसी पर हम लोग सारा यहाँ के पब्लिक जो है आश्रित है। 200 एकड़ ज़मीन लगभग होगा और टोटल ज़मीन पर ही अपना कब्जा जमाना चाहता है। वहीं इस पूरे मामले पर वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार ने स्पष्ट किया कि संबंधित क्षेत्र वन भूमि है और वहां वरीय अधिकारियों के निर्देश पर वृक्षारोपण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेंजर ने बताया कि ग्रामीणों को 1 दिन का समय दिया गया ताकि वे वरीय अधिकारियों से मिल सके या न्यायालय से स्थगन आदेश लेकर आ सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मंगलवार तक किसी प्रकार का आदेश प्राप्त नहीं होता है तो बुधवार से पुनः ट्रेंच काटने का कार्य शुरू किया जाएगा। वो सरकार वन भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा था, उसमें ग्रामीणों द्वारा आपत्ति की जा रही थी कि वन भूमि में हम लोग खेत बना कर रखे हैं तो भाई खेत को छोड़ दिया जाए, लेकिन हम लोग का निर्देश है कि वन भूमि को कब्जा से मुक्त भी कराते हुए वनोपण का कार्य करना। उसी के तहत हम लोग यहाँ काम करा रहे थे, तो कुछ ग्रामीण बंधुओं के द्वारा बोला जा रहा है कि नहीं भाई काम नहीं करने देंगे, तो काम नहीं करने देंगे। उसके लिए हम लोग बैठक किए थे, उनको बताया गया कि बड़े पदाधिकारी से मिल लीजिए आप, वहाँ से हम लोग को जो निर्देश मिलता है उसके अनुकूल हम लोग काम करेंगे। आप वहाँ का निर्देश के भी आपको भी पालन करना होगा। हमारे कानून के नज़र में
ये बेहतर होगा, क्योंकि सरकारी भूमि पर कब्जा करना या सरकारी काम में बाधा पहुंचाना ये कानूनन अपराध है। और हम चाहेंगे ग्रामीण बंधु इस पचड़े में बिल्कुल नहीं फंसे, क्योंकि इसका जैसा सेक्शन है सेक्शन में गिरफ्तारी इसका तय है। तो हमें उन लोग को बताएं कि जाकर बढ़िया पता मिल लीजिए आप लोग, जिससे कि सहूलियत हो आपको भी समझने बुझने में। आगे क्या कदम हो? आगे हम लोग इनको एक समय दे रहे हैं, कलवर में जो भी कराना है रोकथाम लगाना लगा लीजिए, हम लोग इसके तैयार हैं। नहीं तो आप कहीं से रोकथाम नहीं लगवाते हैं, नहीं कहीं से कोई सा निर्देश लेकर आते नहीं हैं। हाईकोर्ट में बता रहे हैं तो हाईकोर्ट का भी निर्देश हम लोग को मिलना चाहिए कि रोकथाम के लिए, तो हम लोग रोक देंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग क्यों करेंगे। गिरिडीह के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि संगीत सिन्हा, जिला संयोजिका स्वाति सिन्हा, विद्यालय संयोजिका निशा श्रेष्ठ एवं मधु श्रेष्ठ द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन शालिनी राज ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्राओं की सामूहिक प्रस्तुति हम ही महाशक्ति हैं गीत से हुई, जिसने पूरे माहौल को प्रेरणादायक बना दिया। इसके बाद छात्राओं के बीच सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता दिखाई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर विद्यालय की पूर्व छात्राओं की माताओं को भी मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय संयोजिका निशा श्रेष्ठ ने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक परंपराओं मूल्यों को सहेजने के साथ साथ उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। जिला संयोजिका स्वाति सिन्हा ने समाज और राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य कमल आनंद सहित विद्यालय की शिक्षिकाएं, छात्राएं एवं उनके परिजन उपस्थित रहे। आज महिलाओं की वजह से ही परिवार बिखर रहा है। इसका सीधा कि मैं घर में मेरा काम है सिर्फ खाना बनाना, बच्चों का देखभाल करना, अपने परिवार का देखभाल करना, तो हम महिलाएं की प्रस्तुति होगी। आप में से अगर है उन्हें दिक्कतें क्यों आने लगती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नेशनल इंडियन आर्मी से जुड़ी और झांसी की रानी कैबिनेट बनाई। वित्त मंत्री सीतारमण। मेरा नाम कमल है, सम्मान से लोग मुझे मौसी जी कहते हैं। मैं राष्ट्र सेविका समिति की संस्थापिका हूँ। 100 वर्ष पूरा होने के पश्चात संघ के निर्देशानुसार विद्या भारती जो है सप्तशक्ति संगम कर रही है। वास्तव में माताओं में 7 शक्तियाँ विद्यमान है और उसके जागरण करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसा करने से माताओं का सम्मान मिलेगा। प्राचीन काल से माताओं का सम्मान कम मिला है और ऐसा करने से माताएं आगे आएंगी। शक्ति संगम के तहत सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुझे अध्यक्ष और चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रण किया गया। बड़ी खुशी हुई और मैं बस इस कार्यक्रम के जरिए लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि आप भारतीय संस्कृति को अपनाइए, भारतीय संस्कृति में जो संस्कार है उनको अपनाइए, जिससे इसके पहले अभी हमने जिस प्रकार से 2 वेशभूषा के साथ महिलाओं के स्थान और योगदान को आप सबों के सामने प्रस्तुत करा है, उसी के बाद है विकास में महिलाओं की भूमिका। तो आदिकाल से ही भारत के विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 5 अक्टूबर 2025 रानी दुर्गावती की जयंती से लेकर 19 फरवरी 2026 छत्रपति शिवाजी की जयंती तक ये कार्यक्रम का योजना तय की गई थी। यह कार्यक्रम पूरे देश भर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालयों में योजना तय की गई है और विद्यालयों के अलावा भी विभिन्न स्थानों में महाविद्यालय या संस्कार केंद्रों में भी ये कार्यक्रम बनाई जा रही है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है सप्त शक्ति संगम का, जो 7 शक्तियाँ हम नारियों में पहले से श्री विष्णु हरि के रूप में विद्यमान हैं, तो हम सारी शक्तियाँ कहीं न कहीं महिलाएं विलीन कर देती हैं। इसकी वजह से आज परिवार बिखर रहा है। आज संयुक्त परिवार से एकल परिवार में परिवर्तित हो रहे हैं और आज महिलाएं ही ज़्यादा से ज़्यादा पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रही हैं। गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत स्थित पीएम श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनडीह के प्रांगण में विद्यालय परिवार द्वारा वार्षिक उत्सव समारोह सह
आनंददायी कक्ष का उद्घाटन आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गिरिजी के निर्देश अनुसार छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य प्रवीण मुर्मू ने आनंददायी कक्ष का उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात अतिथियों ने कक्ष का अवलोकन किया और इसे एक मॉडल कक्ष बताते हुए सराहना की। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि सेना धोनी पंचायत क्षेत्र में यह विद्यालय शिक्षकों की कड़ी मेहनत से एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान के रूप में पहचान बना चुका है। उन्होंने विद्यालय में भविष्य में इंटर स्तर की पढ़ाई शुरू कराने के लिए प्रयास करने की बात कही और 10वीं कक्षा की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की। विशेष अतिथि के रूप में वैद्यनाथ महतो ने विद्यालय को सहयोग प्रदान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वे इसी विद्यालय के छात्र रह चुके हैं और विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों से प्रभावित है। इस अवसर पर सीआरपी सुशील कुमार मिश्रा, जागो फाउंडेशन के वीरेंद्र वर्मा, समाज सेवी अनुज कुमार पांडे, प्रबंधन समिति के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र दास सहित अन्य अतिथियों ने विद्यालय के प्रयासों की सराहना की। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार सौरभ ने विद्यालय परिवार के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि शिक्षकों के सतत प्रयास से बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि हो रही है और प्रबंधन समिति का सहयोग आगे भी बना रहेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय की प्रधान अध्यापक भुवनेश्वर प्रसाद सिंह ने विद्यालय की शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियों पर प्रकाश डाला। नोडल शिक्षक सह कार्यक्रम समन्वयक संजीव कुमार ने बताया कि वार्षिक उत्सव समारोह के साथ विद्यालय स्तरीय कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है और आगामी दिनों में नए भवन में बच्चों की सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका शिखा कुमारी और सोनी कुमारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। समारोह में छात्र छात्राओं को पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत एवं प्रेरणादायक नृत्य ने उपस्थित अतिथियों को प्रभावित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय परिवार प्रबंधन समिति, बीएड प्रशिक्षु एवं बाल संसद के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश नाच दे तेरी लाज हम रखे तेरे चरण की शब्द जग है माया आती। बच्चों ने, हमारे टीचर्स ने इस दिन का काफ़ी दिल से इंतज़ार किया है और काफ़ी दिनों से समर्पित होकर काम किया है। तो आप लोग भी इसे दिल से देखें और मैं सभी अतिथियों का धन्यवाद करती हूँ कि वो आए तो हमारे मंच की शोभा बढ़ी। Honorable guest, Mr. Praveen Murmu ji and Sushil Kumar Mishra ji and Anuj Varma. गिरिडीह जिले के गांडी प्रखंड अंतर्गत पंडरी पंचायत के नैया सिंघा गांव में भाकपा माले के बैनर तले केंद्रीय आदिम जनजाति माल पहाड़ियां का एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में संथाल परगना के देवघर, दुमका, जामताड़ा और गिरिडीह जिलों से आदिम जनजाति भोक्ता माल पहाड़िया, कुजहर, गंजू समाज के महिला पुरुष प्रतिनिधियों की भारी भागीदारी रही। सम्मेलन के मुख्य अतिथि धनवार के पूर्व विधायक कॉमरेड राजकुमार यादव ने कहा कि 2022 में केंद्र सरकार द्वारा इन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर जाति प्रमाण पत्र और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंचल स्तर पर अनावश्यक अड़चनें खड़ी की जा रही है। वक्ताओं ने वन अधिकार कानून के बावजूद आदिम जनजातियों को जंगल पहाड़ से बेदखली के खतरे, विस्थापन और सरकारी उपेक्षा का मुद्दा उठाया। साथ ही पेंशन, राशन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और
मैया सम्मान योजना से वंचित लोगों को संगठित होकर होली के बाद सरकार को मोर्चा दिखाने का आह्वान किया गया। सम्मेलन में 12 फरवरी की देशव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने की भी अपील की गई। अध्यक्षीय संबोधन में पूरन महतो ने जल, जंगल, जमीन की रक्षा, शिक्षा और सामाजिक एकजुटता पर जोर दिया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्मेलन का समापन हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भोक्ता समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भोक्ता समाज को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम। आदिम जनजाति वो है खेरवार, भोक्ता, दसवरी, गंजू, दोताबंदी और आपके पटबंदी, राउत, मांझिया और खैरी, ये सभी जातियों को अनुसूचित जनजाति का एसटी का दर्जा दिया गया है। और आज से 2 महीना पहले हम लोगों ने जो है यहाँ के डीसी साहब से मिले थे और उन्होंने तमाम अंचलाधिकारी को एसटी का जाति प्रमाण पत्र देने का भी निर्देश दिया। अब अभी किसी अंचल में नहीं मिल रहा और कोई प्रॉब्लम है, खतियान नहीं है, ये सभी चीजों को लेकर के तो आज हम लोग आपके जो लोग हैं, यहाँ के जो साथी हैं, हमारे जो जिला के नेतृत्वकारी साथी हैं, राजेश सिन्हा जी, शंकर जी, पूरन जी, महताब जी और हमारे जो साथी अध्यक्ष जी जो आपके खेरवार समाज के बहादुर जी, इन लोगों के नेतृत्व में एक टीम मिलेगी और अभी पूरे जिले में, गाँवों में, टिसरी में और सभी जगह पर आपके समाज के लोग हैं। तो हम इसलिए बात करना चाहते हैं कि अभी आपको ये जो है एक लंबी लड़ाई और हमारे विधायक ने भी उठाए और हमारे ये जो गजट है भारत सरकार का, ये हम लोग आपके बीच में प्रस्तुत कर दिए हैं। तमाम लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भोक्ता समाज है, पहाड़िया समाज, आदिम जनजाति है, इसके लिए भाकपा माले ने आपकी लड़ाई को पूरे जोर शोर से लड़ा है। और आज पूर्व विधायक राजकुमार यादव जी ने कहा है कि हम लोगों के प्रयास से आपके सारे कार्य हो गए हैं। सभी अंचलों में, पूरे झारखंड के सभी अंचलों में ये लेटर जा चुका है कि आप आदिम जनजाति हैं, आपको सुविधा मिलनी चाहिए, आपको आवास मिलना चाहिए, आपको सारी सुविधा मिलनी चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत सारा कार्य है, जैसे मैट्रिक के बाद जॉब होना है और भी महिलाओं को जो सुविधा होनी है, तमाम युवाओं को जो सुविधाएं मिलनी है वो होना चाहिए, होगा। यदि जिला प्रशासन या सरकार, राज्य सरकार इस बात को नहीं करती है, भाकपा माले लाल झंडा में 3 तारा जो है वो आपके लिए पहले भी लड़ा है, बाद में भी लड़ेगा और तोहनी के हर काम करते हैं।